अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सऊदी अरब के अंदर एक नया लॉ मुतारिफ़ कराया गया कि कोई भी शख्स जो सऊदी अरब के अंदर एंटर होगा, कुछ सर्टेन कंट्रीज़ के नाम जो है उन्होंने नॉमिनेट किए हैं कि जो भी शख्स इन कंट्रीज़ से सऊदी अरब के अंदर एंटर होगा, चाहे वो ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू एंटर हो या चाहे वो किसी वर्क परमिट पे आ रहा हो, चाहे किसी भी काम के लिए आ रहा हो, तो उसको जो है पोलियो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो भी शख्स सऊदी अरब से ट्रैवल करता है, कोई भी ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पे पोलियो वायरस फैला हुआ है, तो क्या उसको भी वैक्सीन यहाँ से ट्रैवल करने से पहले लगवाना ज़रूरी है या नहीं? तो आज इसका भी आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूँगा और आपको मुकम्मल डिटेल इसकी बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात, जैसे कि सऊदी अरब के अंदर आए दिन कोई ना कोई ऐसी रिफॉर्मेशन हो रही हैं जिसके थ्रू जो है जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, जो बिज़नेस के लिए भी अच्छी हैं और जो कि हर लिहाज से अच्छी हैं और जिसको पॉजिटिव एंगल से ही देखना चाहिए। तो इसीलिए अब एक नई रिफॉर्म की गई है कि कोई भी शख्स जो ऐसे कंट्री से ट्रैवल करके आता है या ट्रांजिट करके आता है जो कि जहाँ पोलियो वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, तो वहाँ उसको जो है वो वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। तो अब उसके अंदर 2 क्लॉज़ेज़ हैं। पहला ये कि कोई भी शख्स जो वहाँ का रिहायशी है या लॉन्ग टर्म वहाँ रह रहा है या उसका स्टे वहाँ जो है 48 घंटे से ज़्यादा हुआ है, तो उसने जो है वहाँ वैक्सीन लगवानी है। ठीक है? और 4 वीक पहले ट्रैवल करने से पहले लगवानी है या फिर ऑन दी लाइक बिफोर डिपार्चर भी लगवा सकता है वो बंदा। अब उसके अंदर जिनको एग्ज़ेम्पशन मिली है वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं लाइक जो बंदा ट्रांज़िट वीज़ा के थ्रू आया और वो 12 घंटे से कम वहाँ पे स्टे करे उस कंट्री के अंदर और वो ट्रांज़िट एरिया को लीव ना करे। तो वो शख्स जो है उसको एग्ज़ेम्पशन है इस वैक्सीन से। लेकिन कोई भी शख्स जो यहाँ सऊदीया से जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या हमारे लिए भी वैक्सीन लगवाना उतनी ज़रूरी है? तो जी बिल्कुल, आपके लिए बेहतर यही है क्योंकि अब इसके अंदर जो जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है, उसके पास जो एक पर उनको जो इशू किया गया है लेटर, उसके अंदर यही मेंशन है कि ऑल पैसेंजर। तो आप नहीं भी लगवाते तो वो ये कहेंगे कि भई इसके अंदर तो मेंशन है ऑल पैसेंजर। तो जो भी शख्स सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, वो इस टाइम अपने आप को सियाहती के ऐप के ऊपर जो है ना अपने आप को रजिस्टर करवाए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करे, किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से जाके अपनी वैक्सीन लगवाए और अपना सर्टिफिकेट जो है वो सियाहती के ऊपर अपडेट करवाए ताकि उसको किसी भी किस्म की मुश्किल से बच सके और कोई परेशानी ना हो और वो पाकिस्तान भी जाए और वापस भी आए, तो उसका वो जो है लेटर होगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा या लेटर होगा, वो वैलिड होगा 6 मंथ के लिए, क्योंकि उसकी वैलिडिटी का पीरियड लिखा गया है कि ये 6 मंथ या 12 मंथ से ज़्यादा के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो वो भी वैलिड होगा और वो उसको कोई परेशानी भी नहीं होगी। सो बेसिकली ये अब इसको अगर हम सम अप करें तो ये है कि जी वैक्सीन लगवाना हर बंदे के लिए ज़रूरी है। सिर्फ उन लोगों को एग्जामेशन है जिनका ट्रांजिट वीज़ा है लेकिन उनका स्टे 12 घंटे से कम है और वो ट्रांजिट एरिया को लीव नहीं करते, तो वो वैक्सीन से एग्जेम्प्ट हैं। बाकी कोई भी शख्स जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है किसी भी ऐसे कंट्री का जहाँ पे पोलियो वायरस फैला हुआ है, तो उसको भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है और उसने वैक्सीन डिपार्चर से 4 वीक पहले लगवानी है या फिर बिफोर डिपार्चर भी लगवा सकता है। इन केस अगर वो कोई एमरजेंसी फ़्लाइट ले रहा है या कुछ ले रहा है तो वो बिफोर डिपार्चर भी लगवा सकता है। और तीसरी क्लॉज ये है कि कोई भी शख्स जो यहाँ से डिपार्चर करेगा वो सऊदी airline.com की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी मौजूद है। कोई भी शख्स यहाँ से डिपार्चर करता है किसी ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पोलियो वायरस है, तो उसको बिफोर डिपार्चर वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी और ये वैक्सीन सऊदी अरब में कैसे लगवानी है वो भी क्लियर होगी। अगर मज़ीद भी कोई आपकी क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको जो है वो उसका लिंक और सब चीज़ें भी शेयर कर दूँगा।